ओके चलिए बच्चों बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड के बारे में। मैंने आपको कहा था भाई 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले टाइप का रिएक्शन जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें बहुत सारे एडिशन रिएक्शन थे, लास्ट क्लास पूरा उसी के ऊपर बेस्ड था। HCN का एडिशन, NaHSO3 का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, अमोनिया और उसका डेरिवेटिव का एडिशन, ये सब चीजें आपका हो चुका है। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन के बारे में, फिर ऑक्सीडेशन के बारे में। राइट, चलिए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले रिडक्शन से। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों रिडक्शन टू अल्कोहल। वेरी सिंपल रिएक्शन, रिडक्शन टू अल्कोहल। Okay, so we can have aldehyde compound which is RC double bond OH. What is it? Aldehyde compound. If I want to reduce it, I can use any simple reducing agent. मैं कोई भी सिंपल से सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकता हूँ बच्चों। जैसे कि मैं यूज कर लूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैं यूज कर सकता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आप यूज कर सकते हो बच्चों हाइड्रोजिनेशन अलॉन्ग विद द निकल कैटालिस्ट। तो ये सारे 11th स्टैंडर्ड में आप कैटालिस्ट यूज करते थे हाइड्रोजिनेशन करने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। तो सीधा सीधा एक एच यहाँ पे आएगा, एक एच इसके पास आएगा, ये हो जाएगा RCH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू गिव OH। सो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चा लोग? आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आप एल्डिहाइड का सिंपल रिएक्शन कराओगे रिडक्शन प्रोसेस, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप यही रिएक्शन कीटोन का करवा रहे हो सपोज, राइट, ये था आपका एल्डिहाइड, और अगर आप यही सेम रिएक्शन बच्चा लोग कीटोन का करा रहे हो, यू कैन टेक एनी ऑफ द सेम रिएजेंट। आप ऊपर से कोई भी सेम रिएजेंट यहाँ पे लिख सकते हो, इनमें से कोई भी चॉइस है आपके पास, यू कैन डू एनी विथ, यू कैन गो विद एनीवन, राइट। चलिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा, डबल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल, और एक हाइड्रोजन O को मिल जाएगा, तो ये हो गया बच्चों आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हो गया मुन्ना लोग? ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो रिडक्शन टू अल्कोहल में हम एक बहुत ही सिंपल सी बात याद रखने वाले हैं बच्चों के एल्डिहाइड होगा अगर, सो इट विल रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन हुआ तो इट विल रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन विल रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं बच्चों इसका, तो यू कैन राइट द एग्जांपल। लेट अस हैव CH3CH2CHO। क्या है मेरे बच्चों? ये प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। चलो मुझे यहाँ पे दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मुझे पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, CHO ग्रुप में एक हाइड्रोजन कार्बन को दूंगा तो CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दूंगा तो OH हो जाएगा, और ये बन गया बच्चों मेरा प्रोपेन वनॉल। क्या बन गया बच्चों? ये आपका बन गया प्रोपेन वनॉल। सिंपल सा है एकदम, राइट। क्या बना दिया हमने? प्रोपेन वनॉल बना दिया। चलो इसी तरह से अगर कीटोन है तो उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट अस टेक प्रोपेनॉन, बना कीटोन 3 कार्बन वाला प्रोपेन ऑन। चलिए अब आपकी मर्जी, चलो क्या लेना है बच्चों? लेट्स टेक सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लोगे तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, देख लो सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये बन गया अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिला मेरा बच्चों? प्रोपेन 2ऑल। है कि नहीं? एकदम आसान सा है ना। रिडक्शन टू अल्कोहल ये आपको 11th में था। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। मतलब मुझे ना ये कार्बोनिल ग्रुप के O को सीधा निकाल ही देना है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, अब ये कैसे होगा? O निकल कैसे जाएगा सीधा सीधा? तो हमें करना क्या है पहले ये देख लो बच्चों, टारगेट क्या है वो देख लो। व्हाट यू आर सपोज टू डू हियर? सो हियर वी विल बी टेकिंग कार्बोनिल कंपाउंड, और हम ये सीधा का सीधा O को ही निकाल देंगे और उसकी जगह पे H2 रख देंगे। हमें ये काम करना है, O को निकाल के उसकी जगह पे H2 रख देना है। अब ये काम बच्चों आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। उसमें पहला तरीका जो है ना वो है क्लेमेंशन रिडक्शन। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, आपकी मर्जी, आपको याद करना है तो आप करो, करना ही है आपको। क्लेमेंशन
रिडक्शन। इसमें दो रिएक्शन है बच्चों, क्लेमेंशन रिडक्शन। चलिए क्लेमेंशन में करना क्या है हमें, तो हमें लेना है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, और इसका हम रिएक्शन कराने वाले हैं जिंक अमालगम के साथ, ZnHg, जिंक अमालगम के साथ। और ये आपको Cl दिख रहा है बच्चों, ये Cl इंडिकेट कर रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी लेना है। समझ लिया हिंट क्या मिला आपको, वो क्लेमेंशन है ना, तो आगे Cl है तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको लेना है। ये आपको हिंट दे रहा है, आई विल राइट इट समवेयर, कि ये आपको हिंट दे रहा है कि गो विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऐसा छोटा छोटा हिंट आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो मुझे एक हिंट पता चल गया, और आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है जिंक अमालगम। तो रिएजेंट रेडी हो गए, चलिए सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा बच्चा लोग। ये डबल बॉन्ड ओ पूरा निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा H2। तो ये तो आल्केन ही बन गया। क्या बन गया, ये आल्केन बन गया। एंड ओ कहाँ जाएगा, ओ जाएगा वाटर के साथ, दिस विल गिव यू H2। इसके साथ जाएगा बच्चों, ये वाटर के साथ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन reacted with when aldehyde or ketone is reacted with zinc amalgam and concentrated HCl, it is reduced to alkane। क्या होना है बच्चों, इट विल रिड्यूस टू आल्केन। ये किस में रिड्यूस हो जाने वाला है, ये रिड्यूस हो जाएगा आपका आल्केन के अंदर, ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एज यू कैन सी द रिएक्शन, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेंगे बच्चों क्लेमेंशन का। तो लेट अस टेक, क्या लेना है बोलो, चलो लेट्स टेक CH3CHO। मैंने ले लिया इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया मैंने भाई। चलिए इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, मुझे क्लेमेंशन करना है। तो मुझे याद आ गया है कि भाई क्लेमेंशन में मेरे सर ने मुझे बोला था कि Cl का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट HCl, और इस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ फ्री में मिलता है जिंक अमालगम, ऑफर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे सीधा O को निकाल के उसकी जगह पे H2 लगा देना है भाई। तो ये हो गया इथेन। क्या हो गया ये भाई, इथेन हो गया, राइट। चलो ये हो गया मेरा पहला रिएक्शन, जिससे मैं सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 कर सकता हूँ। अब एक दूसरा रिएक्शन जिसे हम कहते हैं वुल्फ किश्नर। इसकी हिंट भी जबरदस्त है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। चलिए बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या करना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी तो मिलेंगे 3 तारे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे एक K इंडिकेट करता है, आपको KOH लेना है। क्या लेना है बच्चों, किश्नर का K कहता है कि आपको क्या लेना है, KOH लेना है। और वुल्फ का जो डबल F है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा रिएजेंट लो इसमें कुछ रिपीट हो रहा हो। तो रिपीट होने वाला है NH2NH2। देखा ना, यहाँ पे डबल F है तो ग्रुप भी ऐसा लिया जिसमें कुछ रिपीट हो रहा हो, दैट इज हाइड्रेजिन। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाना है हाइड्रेजिन के साथ। NH2 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज हाइड्रेजिन। चलिए बच्चों, यहाँ पे होना है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आप आगे पढ़ चुके हो। सीधा ये वाटर मॉलिक्यूल आपको एलिमिनेट करना है एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेजोन, है ना। आगे आपके टेबल में था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टेबल में था ये हाइड्रेजोन। अब ये हाइड्रेजोन का आपको रिएक्शन करवाना है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो किश्नर का K बता रहा है ये, तो आपको इसका रिएक्शन करना है किसके साथ बच्चों, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। एंड दिस शुड बी इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल ले लो आप। आपको ऐसा कोई सॉल्वेंट लेना है जो जल्दी बॉइल ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इथिलीन ग्लाइकॉल। आई विल राइट द स्टेटमेंट आल्सो। चलिए अब मुझे करना क्या है, ये सीधा जो N2 दिख रहा है ना, इसको हटा देना है बाहर, और H2 आ गया, ठीक है, ओके। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन react with hydrazine। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, यू हैव टू राइट लाइक दिस। दे रिएक्ट विथ हाइड्रेजिन फॉलोड बाय, एक स्टेप में लिख देना है आपको, पहले हाइड्रेजिन, देन इट इज फॉलोड बाय हीटिंग, यू विल हीट इट, फॉलोड बाय हीटिंग विथ NaOH और KOH।
इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथिलीन ग्लाइकोल, क्या हो जाएगा बच्चों इससे? इससे हो जाएगा इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो निकल जाएगा और सीधा क्या बन जाएगा भाई? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल इसका, है ना, लेट्स टेक प्रोपेनॉन। चलिए वी हैव टेकन प्रोपेनॉन, है ना। चलिए प्रोपेनॉन का मैं रिएक्शन करूंगा 2 स्टेप में। पहले मैं रिएक्शन करूंगा इसका हाइड्रोजन के साथ, एंड देन आई विल फॉलो द रिएक्शन विथ KOH इन इथिलीन ग्लाइकोल। पूरा साथ में लिख दिया मैंने दोनों स्टेप, मुझे इंटरमीडिएट नहीं दिखाना है। तो मैं ये O को निकाल के उसकी जगह पे H2 कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चों? मैं O को निकाल के उसकी जगह पे H2 कर दूंगा। दिस इज योर प्रोडक्ट प्रोपेन। क्या है भाई? आपका प्रोडक्ट है प्रोपेन। ठीक है, तो फिर रिडक्शन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों। आप रिडक्शन कर सकते हो अल्कोहल में बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट, या 2 स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्शन इसमें, एक है क्लेमेंशन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर। इन दोनों के अंदर जो CO ग्रुप का O है, ये सीधा निकल के उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निकल के वहां पे H2 आ जाने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हर बार नेमिंग रिएक्शन में पूछा ही जाता है 2-2 मार्क में। सो दिस मे कम इन एग्जाम, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा सबके सबको, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। फिर एट द एंड ऑफ द बोथ रिएक्शन में आपको समरी करके दे दूंगा पूरा, ठीक है ना। तो आपको समरी तो प्रॉपर लिखना है ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सको उसको, है ना। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे हम अबाउट दी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमें पता है बच्चों कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक दूसरे के भाई भाई है ना। एक अनिल अंबानी, दूसरा मुकेश अंबानी, बराबर। बट हमने देखा बच्चों मोस्ट ऑफ रिएक्शन एल्डिहाइड भी करते हैं, कीटोन भी करते हैं, बिकॉज दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। बट ये ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके से बिहेवियर करने वाला है, राइट तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड है ना बच्चों, इट इज वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। जो आपका एल्डिहाइड होता है RCHO, ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। इनफैक्ट हमें पता है, हमने इसी चैप्टर में देखा था कि अगर मुझे रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना है ना तो बहुत मुश्किल है। हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट लेने पड़ते हैं, तब जाके रिएक्शन रुकता है ना। राइट तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि एल्डिहाइड्स आर वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड्स आर वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम कर सकते हैं? तुम्हें जितने नाम पता है सारे लिख दो। तो आप ये रिएक्शन बच्चों किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या पता है आपको उसके बारे में? नाइट्रिक एसिड होता है, फिर हम KMnO4 बहुत यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, फिर हम K2Cr2O7 को भी यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ये तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम यूज करते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग तो ये काम कर ही सकते हैं, बट कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, ये दोनों भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये दोनों भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके RCHO को बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज करके कीटोन में परिवर्तित कर, सॉरी, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर सेम ले लिया है, कोई नहीं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, अभी हो जाएगा ताकि थोड़ा नोट्स प्रॉपर रहे ना आपका, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का ही टॉपिक है। चलो तो पहला पता चल चुका है भाई, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना बहुत आसान है। उसमें से हमने कुछ रिएक्शन तो देख भी लिया ऑलरेडी,
ये नॉर्मल नॉर्मल आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज कर सकते हो, HNO3 यूज करो आप, या आप यूज करो KMNO4, या आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7, या फिर आप यूज कर सकते हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टोलेंस एंड फेलिंग। चलो टोलेंस और फेलिंग टेस्ट के बारे में इसके बाद बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में क्या प्रॉब्लम है भाई? तो कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे CO ग्रुप जो है ना वो कहीं बीच में लगा हुआ है। तो अगर आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है ना, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे और साथ में गर्म करना पड़ेगा, तब जाके कीटोन ऑक्सीडाइज होगा। और भाई साहब जब ऑक्सीडाइज भी होगा ना, तो आपको छोटे छोटे बच्चे मिलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। मतलब कार्बन चेन टूटेगा और इंडिविजुअल चेन विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। Ketones are, see, my target is not just to write the reactions. मैं आपको एक एक प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपको एग्जाम के वक्त खाली यही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक ओपन ही नहीं करना है। Ketones are difficult to oxidize, right? आप वो कर सकते हो उनको ऑक्सीडाइज, but under the vigorous condition. They can be oxidized under खतरनाक कंडीशन। विगरस कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लो और गर्म भी करो, राइट। विगरस कंडीशन का मतलब क्या है बच्चा लोग? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन हीटिंग, बराबर। चलो अब होगा क्या, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ और फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। चलिए, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कीटोन RCH2 COO CH2 R डैश, राइट। ओके, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों तरफ सेम सेम दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, लेट्स टेक वी हैव टेकन सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और गर्म किया साथ में, तो ये बीच में लगा है CO ग्रुप, ये चेन तोड़ फोड़ हो जाएगी अंदर। तो तोड़ फोड़ दो जगह से हो सकती है। अगर यहाँ से टूटा तो लेट मी गिव इट नेम एज A। तो अगर आपका बॉन्ड A से टूटा ना, तो ये वाला 2 कार्बन का चेन है, एक R है और साथ में एक कार्बन, इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करना है तो फाइनल ऑक्सीडेशन होकर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो ये पार्ट टूट जाएगा एंड दिस कार्बन विल ऑक्सीडाइज टू एसिड। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R डैश है, CH2 है और उसके बाद CO है, तो यू विल गेट R डैश then CH2 and then it will be COOH, right? So this is the first possibility. Now you have one more possibility here. अगर आपका बॉन्ड यहाँ से टूटा तो, कीटोन के इस तरफ से टूटा तो आपका बॉन्ड, तो आपको अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो आपको और 2 चांसेस मिलेंगे। अब यहाँ पे RCH2 COOH बनेगा और इस तरफ खाली R डैश के साथ एक ही कार्बन है, तो इट विल बी डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू COOH। मतलब आपको छोटे छोटे कीटोन मिलने वाले हैं। क्या मिलना है बच्चों? आपको छोटे छोटे कीटोन मिलने वाले हैं। तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस, राइट, कि कैसे छोटे छोटे कीटोन मिलेंगे यहाँ पे। चलिए भाई, सो कीटोन oxidizes to give mixture of small carbon chain carboxylic acid, small carbon chain carboxylic acid। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे बताना है आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटेन 2 गिव्स व्हाट। तो पहले क्या है हमारे पास? पेंटेन है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 के ऊपर ऑन है। क्या है भाई? 2 के ऊपर ऑन है। अब जब ऑक्सीडेशन करोगे तो मैंने जैसे आपको कहा 2 तरफ से बॉन्ड तोड़ना है। सो इफ विल डू द ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा कीटोन के इस तरफ से, तो एक तरफ 3 कार्बन है, तो यू विल गेट 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तो यू विल गेट 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस यू आर गोइंग टू गेट प्रोपेनोइक एसिड। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर आप लिख देना, है ना। प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड आपको मिलेगा बच्चा लोग, प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड। और अगर ये यहाँ से टूटा तो क्या होगा? तो एक तरफ 4 कार्बन रहेगा आपका, है ना। अगर आपका बॉन्ड यहाँ से टूटता है
तो एक तरफ 4 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड देन COOH। चौथा कार्बन क्या रहेगा? COOH रहेगा। और दूसरी तरफ खाली एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एसिड मतलब HCOOH। और ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ये खुद भी डिकम्पोज होकर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट अभी हम ऐसा ही रखते हैं इसको। तो यू विल गेट ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन एंड मिथेनोइक एसिड 1 कार्बन। तो आपको इतने सारे 4 एसिड का मिक्सचर मिलने वाला है बच्चों। यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ दिस 4 एसिड्स हियर। राइट, आपको इस तरह से 4 एसिड का क्या मिलना है भाई? मिक्सचर मिलने वाला है इन दिस केस। राइट, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन। अब बात करेंगे दो खतरनाक, आज हमने दो खतरनाक रिएक्शन तो ऑलरेडी सीख लिए हैं। एक था वुल्फ किस्नर जो रिडक्शन करता है, दूसरा था क्लेमेंशन वो भी रिडक्शन करता है। अब बात करेंगे टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट के बारे में। ध्यान से देखिएगा भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस टॉपिक का नाम है। कई बार एग्जाम में टॉपिक के नाम से भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधा ऐसे पूछो तो आपको ध्यान रखना है क्या लिखना है, आपको दो रिएक्शन लिखने हैं इन पर्टिकुलर। पहला बात करेंगे बच्चों अबाउट दी टोलेंस रिएक्शन। चलिए भाई, टोलेंस रिएक्शन में हमें करना क्या है? हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं, राइट, उसको एल्डिहाइड के साथ गर्म करना है। क्या करना है? उसको एल्डिहाइड के साथ गर्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टोलेंस रिएजेंट है क्या? टोलेंस रिएजेंट है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज इट? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। और हमें जो आयन का काम है ना, वो आयन खाली इतना ही हमें याद रखना है, AgNH3 ट्वाइस प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस दिस इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। इसके अंदर एक्चुअली आपको नाइट्रेट आयन नहीं दिख रहा है। नाइट्रेट आयन आपका काउंटर आयन में होगा। कहाँ होगा नाइट्रेट आयन? जो है वो बाहर होगा काउंटर आयन में, जो हमें लिखने का काम नहीं है। सो इट इज अ टॉलेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। लेबोरेटरी में इसका बॉटल प्रिपेयर भी होता है, या आप खुद भी बना सकते हो। सिंपल सा बनाने का रिएक्शन होता है। अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। देखो ले लिया टेस्ट ट्यूब। यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब, राइट, एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब वी विल टेक द गिवन एल्डिहाइड कंपाउंड। चलिए क्या ले लिया बच्चों हमने? यहाँ पे एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया, और इसके अंदर हम डाल देंगे टोलेंस रिएजेंट। और इसको एकदम जेंटली आपको गर्म करना है। नॉर्मली इसको वाटर बाथ में गर्म करते हैं, डायरेक्ट हीट पे नहीं रखते हैं। पानी गर्म करके इसमें इसको रखते हैं। देन यू विल फाइंड दैट ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ना बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब का जो पूरा का पूरा कलर है ना बाहर से, वो कैसा हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। अभी सिल्वर कलर मेरे पास है नहीं अवेलेबल, सो आई डू इट लाइक दिस। ये जो टेस्ट ट्यूब का बाहर का सरफेस होगा ना पूरा, राइट, आजू बाजू से पूरा टेस्ट ट्यूब जो है ना वो सिल्वर हो जाएगा, एंड इट विल अपीयर लाइक मिरर। इट विल अपीयर लाइक मिरर। मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन भी कि सिल्वर मिरर टेस्ट कैसा होता है और कैसा दिखता है ये सिल्वर मिरर टेस्ट। बिकॉज इस बार तो आप लैब में जाने ही पाओगे, पता नहीं आप ये रिएक्शन कभी कर पाओगे भी कि नहीं कर पाओगे। आई विल शो यू ये सिल्वर मिरर टेस्ट कैसा होता है वो। अभी पहले रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों? हीटिंग एल्डिहाइड विथ freshly prepared Tollens reagent with freshly prepared Tollens reagent, a bright silver mirror will appear. A bright silver mirror will appear on the wall of test tube. Will appear on the wall of test tube. राइट right. चलिए यहाँ पे होगा क्या है बच्चों? यहाँ पे होना ये है कि आपका जो एल्डिहाइड होगा ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। मैंने अभी रिएक्शन तो लिखा ही नहीं है मेन। अगर मैं मेन रिएक्शन लिखा ना पहले,
तो तुम लोग एग्जाम में खाली मेन रिएक्शन ही लिख के आओगे, तुम्हारा स्टेटमेंट पे ध्यान ही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम फर्स्ट मेंशनिंग दिस स्टेटमेंट, देन आई विल राइट द रिएक्शन। एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, और जो अमोनियकल का आपका जो Ag प्लस है ना, इट विल रिड्यूस टू Ag, सिल्वर सॉल्ट बन, सिल्वर आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, और ये जो सिल्वर है ना विच विल डिपोजिट ऑन द वॉल, जिससे आपको मिरर जैसा दिखेगा, विच विल डिपोजिट ऑन वॉल, एंड दैट इज वाई इट विल अपीयर लाइक मिरर टू यू, इसलिए आपको ये ना मिरर जैसा दिखने वाला है कुछ। अब मैं लिखूंगा इसका मेन रिएक्शन का इक्वेशन, अब लिख सकते हैं रिएक्शन इक्वेशन, लेट मी राइट इट। तो हमें लेना है बच्चों एल्डिहाइड कंपाउंड, चल ले लिया एल्डिहाइड कंपाउंड RCHO। इसके अंदर डालना है मुझे अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, जैसे मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि हम पूरा नहीं लेंगे, हम खाली इतना ही लिखेंगे AgNH3 ट्वाइस। राइट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ चुके हो तो आपको एग्जैक्ट ख्याल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, राइट आपका, दैट इज डायअमाइन अर्जेंटीनियम और डायअमाइन सिल्वर, यू कैन राइट डायअमाइन सिल्वर, राइट। ओके चलिए फाइन, ये रिएक्शन जो है वो आपको करना होता है बेसिक मीडिया के अंदर। अब ये अमोनियकल का आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो एक्चुअली बेसिक होता है ये। सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडिया। अब बैलेंसिंग याद रख लो, इसके आगे 2 रखने हैं आपको ताकि आपके एग्जाम में टाइम ना जाए, राइट। जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है ना टोलेंस रिएजेंट, वो ऑलरेडी बेसिक होता है, तो उसके अंदर OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। करना क्या है, ये RCOOH को ऑक्सीडाइज करेंगे RCOO माइनस में, कर दिया। यहाँ से जो आपका Ag प्लस आयन के फॉर्म में था उसको अलग करेंगे Ag में, जो डिपोजिट होने वाला है, ठीक है ना। चलो बाकी क्या बचा बच्चों आपके पास, बाकी आपके पास बचता है OH माइनस, जो कंबाइन हो जाएगा एक और हाइड्रोजन के साथ, विल गिव यू H2O, और विल इट गिव यू, इट विल गिव यू H2O। और ये अमोनिया कहाँ गया, ये जो अमोनिया था ना वो भी फ्री हो जाएगा, यू विल गेट 4 मोल ऑफ अमोनिया। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या मिलना है बच्चों आपको, 4 मोल अमोनिया मिलने वाला है, राइट। वापस एक बार रिएक्शन समझते हैं, और वापस एक बार रिएक्शन में लिखूंगा आपके लिए, आई विल रिपीट इट। चलो मुझे क्या क्या लेना है बच्चों, मुझे लेना है एल्डिहाइड कंपाउंड, इसके अंदर डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट, दैट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNH3 ट्वाइस, प्लस ये हो गया अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। चलिए मीडियम रहेगा बेसिक, ये आपका कार्बो एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। Ag will be deposited on the wall of surface as Ag, NH3 will become free, and OH minus will be oxidized, OH minus will be converted to H2, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई विल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके नाउ आई विल शो यू द वीडियो ऑन द यूट्यूब कि ये किस तरह से सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। ओके यू कैन सी द सिल्वर मिरर टेस्ट, आप देख सकते हो सिल्वर मिरर टेस्ट किस तरह से होता है ये, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं डायरेक्ट खाली वो टेस्ट का रिजल्ट देखना है, रिजल्ट कैसा होता है वो। ओके सी ही हैज एडेड सम ऑफ द टोलेंस रिएजेंट इन दिस, और देखो जैसे ही बाहर निकाला ना, कैन यू सी दैट पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब का जो बाहर का सरफेस है ना वो सिल्वर जैसा हो जा रहा है, जैसे कि मिरर ही हो। कीप इट फॉर सम टाइम बॉय, दैट इट बी सिल्वर, यू कैन सी दैट पूरा का पूरा सरफेस कैसा हो गया, सिल्वर का हो गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो आप लैब में करते हो, अगर आपको लैब में जाने का मौका मिला तो आप करना। ओके चलिए बच्चों, तो आपने देख लिया सिल्वर मिरर टेस्ट किस तरह से होता है और कितना इंटरेस्टिंग ये होता है, बट आपको ये रिएक्शन इक्वेशन बराबर याद होना चाहिए। और अभी एक और लाइन में लिखने जा रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है ना आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब बेंजाल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देगा। This is given by aliphatic as well as aromatic aldehyde but not by ketone. ये रिएक्शन कीटोन नहीं देगा, दिस रिएक्शन विल नॉट बी गिवन बाय कीटोन, ये रिएक्शन कीटोन नहीं देने वाला है, राइट। ध्यान रहे बच्चों ऊपर जो लिखा है वो, तो इसकी मदद से आप एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट कर सकते हो, बट एल्डिहाइड में एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है वो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, एल्डिहाइड में एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है वो आप इससे सेपरेट नहीं कर सकते हो। चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख दूंगा इससे जुड़ा हुआ, लेट अस राइट एल्डिहाइड CH3CHO। चलिए अभी एग्जाम में आपको ऐसे पूछा होगा, हाँ ऐसे लिखा होगा
Ag NH3 ट्वाइस प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस, और यहाँ पे लिखा होगा OH माइनस। तो आपको समझ जाना है कि ये टोलेंस का है, तो टोलेंस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO माइनस आयन इज योर प्रोडक्ट। अगर ये कीटोन है बच्चों, इफ इट इज लाइक दिस CH3 COCH3 and the same reagents are given, ammoniacal silver nitrate AgNH3 ट्वाइस प्लस, एरो भी बराबर ही बनना चाहिए भाई, हाँ OH माइनस, तो क्योंकि ये कीटोन है, देयर बी नो रिएक्शन, इधर कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। और ओके, इट इज बेंजाल्डिहाइड, aromatic compound, right? Aromatic aldehyde, that is benzaldehyde. So if it is benzaldehyde, right, तो ये भी आपको रिएक्शन करेगा और ये आपको देगा कार्बोक्सिलेट आयन, राइट, बेंजोइक एसिड का आयन बना के देगा ये आपको, ठीक है। बट कीटोन रिएक्शन नहीं करने वाला है। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका टोलेंस रिएक्शन। अभी दूसरा ऐसा ही रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स रिएक्शन दो थे इसके अंदर, राइट। कैसे किया, नंबरिंग देख लेते एक बार। ओके, 1 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 2। फेलिंग रिएक्शन, और दूसरा आ गया आपका कौन सा रिएक्शन, पहला टॉलेंस आएगा फेलिंग। फेलिंग के अंदर क्या करना है देख लो बच्चों ध्यान से। तो फेलिंग के अंदर जो आपका रिएजेंट है ना, वो दो अलग अलग चीजों का मिक्सचर है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है बच्चों आपका एक्वियस कॉपर सल्फेट। क्या होता है भाई, एक्वियस कॉपर सल्फेट होता है, जो ब्लू होता है कलर में, पता है ना आपको। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है रोशेल सॉल्ट। फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट which is also called as Rochel's salt। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे रोशेल सॉल्ट। चलिए, हमें करना क्या है बच्चों, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पहला तो डाल देंगे एल्डिहाइड, जो हमें चेक करना है। फिर इसके अंदर डालना है हमें फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों इक्वल क्वांटिटी में डालने हैं और फिर गर्म करना है। अब जैसे ही गर्म करोगे ना, यू विल फाइंड दैट यहाँ पे एकदम खतरनाक लाल लाल कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्या बनना है बच्चों, यहाँ पे ऐसे प्रेसिपिटेट बनने वाला है रेड कलर का। चलो, तो समझने की बात है भाई, रिएक्शन हो क्या रहा है इसके अंदर। हाँ, ऐसा तो क्या रिएक्शन हो रहा है कि रेड रेड प्रेसिपिटेट बने, ठीक है। चलिए, तो हम करेंगे क्या बच्चों, पहले रिएक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो आई विल राइट हियर इक्वल अमाउंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए and B are added in given कुछ कैपिटल में लिखा है भाई सर ने। given aliphatic aldehyde, right, and on warming it, इसको आप गर्म करो, एकदम आपको डार्क रेड कलर के प्रेसिपिटेट देखने मिलेंगे। तो यू कैन राइट दिस एज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आर ऑब्टेन। आपको एकदम ऐसा रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देखने मिलेंगे, पूरा टेस्ट ट्यूब जो है ना वो एकदम रेड रेड हो जाएगा, राइट। तो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे आपको, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन, राइट। चलिए बच्चों, होना क्या है इसके रिएक्शन के अंदर समझ लेते हैं। तो आपका रिएक्शन इक्वेशन लिखना है ना अभी, चलिए रिएक्शन इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो गया आपका RCHO, ठीक है, दैट इज योर एलिफेटिक एल्डिहाइड। चलिए, जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था ना, उसमें से हमें खाली कॉपर आयन का काम है। किसका काम है, हमें खाली कॉपर आयन का। एंड दिस विल आल्सो टेक प्लेस इन बेसिक मीडिया। आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा।
चलिए बच्चों, तो ये आपका एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन, एंड ये कॉपर जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा Cu में, एंड वी नो दैट दिस Cu इज ऑफ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये जो कॉपर, ओके सॉरी, दिस विल बी रिड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर विल रिड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड एंड दैट विल गिव यू द प्रेसिपिटेट। इससे आपको क्या मिलना है? पीपीटी मिलने वाला है। इसकी वजह से आपको वो रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेशन यू आर गोइंग टू गेट, राइट। प्लस पानी तो मिलना ही मिलना है, OH माइनस आए ना, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वाटर, H2O you will get, राइट। ओके, तो देख लीजिए पूरा रिएक्शन बच्चों। फैलिंग रिएक्शन के अंदर आपको दो रिएजेंट लेने हैं। फैलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है, फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं रॉशेल सॉल्ट। टेस्ट ट्यूब लिया, एल्डिहाइड डाला इक्वल अमाउंट में, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी, जैसे ही गर्म किया हैरत हो जाओगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में। रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपका CHO जो है एल्डिहाइड, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, एंड कॉपर प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉपर ऑक्साइड में, Cu2O में, राइट। दिस विल बी कन्वर्टेड टू Cu2O, ओके, दैट इज बेसिकली क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बना है बच्चों? ये जो है ना आपका, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, राइट, जहां पे कॉपर का स्टेट +1 होता है, ठीक है। चलिए एक चीज यहां पे लिखेंगे ऊपर वापस, ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड, not by aromatic aldehyde and ketone। बच्चा लोग, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन नहीं देने वाला है, तो चलो आपको इसका एग्जांपल दे दिया जाए। सो लेट्स टेक CH3CHO। अगर आपने इसके अंदर किया फेलिंग सॉल्यूशंस, मैं खाली इतना ही लिखूंगा, फेलिंग टेस्ट अगर आपने किया तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इट विल बी ऑक्सीडाइज। बट अगर बेंजाल्डिहाइड है और इसका अगर आपने फेलिंग टेस्ट किया, देयर बी नो रिएक्शन, आपको कोई प्रेसिपिटेट मिलने वाला नहीं है, विल नॉट गेट एनी प्रेसिपिटेट, राइट। सिमिलरली अगर कीटोन है, एनी कीटोन यू कैन टेक, इसके अंदर अगर आपने फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो कीटोन का भी कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन बाय कीटोन आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका कंप्लीट होता है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हमने सीखा रिडक्शन प्रोसेसेस और फिर हमने सीखा ऑक्सीडेशन। चलो मैं आपको एक छोटा सा समरी दूंगा, वैसे इसके अंदर इतना कुछ था नहीं। तो हमने जो पहला रिडक्शन सीखा बच्चों, इसमें 2 पॉइंट था। पहला रिडक्शन टू एल्कोहल, जहां पे आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा था प्राइमरी एल्कोहल में, राइट, एंड कीटोन विल कन्वर्ट टू सेकेंडरी एल्कोहल। और यहाँ पे हमने नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और वी हैव टेकन H2 ऑन निकल और H2 ऑन पैलेडियम। दूसरा था बच्चों रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आए थे, एक आया था क्लेमेंशन और दूसरा आया था वोल्फ किस्नर। क्लेमेंशन में हमने क्या याद रखा बच्चों? क्लेमेंशन में हमने याद रखा कि ये जो Cl है ना, वो इंडिकेट करता है HCl। तो हमने क्या किया था, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप के अंदर डाल दिया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इसके साथ फ्री मिलता है हमें जिंक अमालगम। जैसे हमने सीखा था कि हमें इसके साथ जिंक अमालगम फ्री मिलता है, दैट इज ZnHg। जैसे ही रिएक्शन होगा O की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन, है ना। चलिए सिमिलरली वुल्फ किस्नर में हमने याद रखा था डबल F है, तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसमें कोई डबल ग्रुप हो, और वो डबल ग्रुप हमें मिल गया था हाइड्रोजन से। कहाँ से मिला था भाई हमें वो डबल ग्रुप? वो डबल ग्रुप हमें मिला था हाइड्रोजन से मिला था। इससे पहले बनाया गया था हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन के अंदर हमने ये वुल्फ किस्नर के के मुताबिक हमने डाल दिया था KOH, राइट। और साथ में हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लिया था इथिलीन ग्लाइकोल, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट हमने लिया था, दैट वाज इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे भी आपका O निकल के फाइनली आ गया था H2। तो ये आपका समरी हो गया रिडक्शन का।
ठीक है, इसी तरह से हमने जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस सीखा उसका समरी क्या है बच्चों? तो ऑक्सीडेशन का समरी भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ले सकते हो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा एल्डिहाइड के लिए। पर अगर आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो आपको विगरस कंडीशन लेनी पड़ेगी और आपको कोई स्ट्रॉन्ग ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और यहाँ पे आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, छोटे छोटे चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड मिले थे, मिक्सचर ऑफ स्मॉल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर इसके अंदर दो अलग अलग टेस्ट आए थे ओनली फॉर एल्डिहाइड। अब फॉर एल्डिहाइड के अंदर भी दो था बच्चों, एलिफेटिक एरोमेटिक, दोनों देगा तो कौन करेगा वो रिएक्शन? एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का ऑक्सीडेशन करने का काम करता है कौन? टोलेंस, राइट। और खाली ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो वो काम किसने किया था? फेलिंग ने किया था, राइट। रिएक्शन इक्वेशन लिखो बच्चों, टोलेंस का रिएक्शन इक्वेशन होगा आपका RCHO, ये हो गया आपका अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, बेसिक लिया था हमने मीडियम, तो कार्बोक्सिलेट आयन मिला था ऑक्सीडेशन से, सिल्वर डिपॉजिट हुआ था कहाँ पे? इसको क्या कहेंगे? टॉलेंस को हम कहेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर डिपॉजिट हुआ था टेस्ट ट्यूब के ऊपर, अमोनिया फ्री हुआ था और वाटर मिला था, राइट। फेलिंग के अंदर क्या किया था बच्चों? हमने एल्डिहाइड लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन ए में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर+2 आयन लिया था, दूसरा था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, उसका OH- आयन हमने ले लिया। एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट, कॉपर में से आपको मिलेगा पीपीटी ऑफ Cu2O, ब्राउन पीपीटी, राइट, एंड प्लस यू विल गेट द वाटर। तो ये हो गया आपका पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का कच्चा चिट्ठा आपके सामने लिखा हुआ, राइट। ओके, चलो तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। चलिए एक आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल का मैं डेटा लिखूंगा और उसके बाद हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ओके चलिए बच्चों, इन बिटवीन एक और रिएक्शन हमें करना है, उसके बाद मैं आपको वो एग्जाम्पल कराऊंगा। ये वाला एग्जाम्पल कहाँ गया? हाँ, ये देख सकते हो बड़ा सा एक डेटा है आपके सामने, कोई नहीं वो हम करेंगे, बट उसके पहले हमें एक और रिएक्शन करना है। तो विल डू दैट रिएक्शन फर्स्ट, एंड दैट इज हैलोफॉर्म टेस्ट, एंड दैट इज पर्टिकुलरली डन फॉर मिथाइल कीटोन। समझ लेना ध्यान से, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मतलब है ये ग्रुप होना चाहिए कंपलसरी, COCH3। यहाँ पे आगे कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, आगे यहाँ पे कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम है बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, चलिए बच्चों रिएक्शन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और रिएजेंट क्या है उसका वो देखते हैं, राइट। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon are oxidized by sodium hypohalite। तो इसका reagent क्या है बच्चों? इसका reagent है sodium hypohalite, reagent is NaOX, that is called as sodium hypohalite। क्या है भाई? इसका reagent है sodium hypohalite, right। ओके, सोडियम हाइपोहैलाइड टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड having one carbon atom less than that of the carbonyl compound। ओके चलो, इतना सारा कथा जो है ना उसकी जगह मैं आपको सिंपल बता देता हूँ करना क्या है हमें, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, लेट अस कंसीडर वी हैव दिस कंपाउंड RCOCH3। दिस इज व्हाट वी हैव, RCOCH3, राइट। यू कैन सी द ग्रुप रिक्वायर्ड जो हमारे पास है। ओके चलिए, इसके अंदर जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, किससे रिएक्शन कराना है हमें? सोडियम हाइपोहैलाइड, दैट इज NaOX। व्हाट इज गोइंग टू हैपन बच्चों? ये यहां से आपका बॉन्ड टूट जाएगा एंड दिस पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज, एक O आएगा एंड दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू सोडियम सॉल्ट, O-Na+। का क्या है ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बन बच्चों अलग हुआ ना,
ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में, दैट इज CHX3. दिस कैन बी क्लोरोफॉर्म, दिस कैन बी ब्रोमोफॉर्म, दिस कैन बी आयोडोफॉर्म, दैट इज हेलोफॉर्म. तो ये जो आपका सॉल्ट बना है ना एसिड का, दिस हैज 1 कार्बन लेस. इसके पास एक कार्बन एटम लेस है देन द गिवन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन तो हेलो फॉर्म में जा रहा है ना यहाँ पे, राइट. गिवन कार्बन कंपाउंड, क्योंकि जो आपका एक ये कार्बन है वो तो हेलो फॉर्म के साथ जा रहा है ना, राइट. चलो तो अभी इसका स्टेटमेंट मेंशन करूंगा मैं. वी विल राइट द स्टेटमेंट. यू कैन राइट योर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड. देखो एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड होगा पता है बच्चों, ये ग्रुप तो कंपलसरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पे एल्डिहाइड में तो आप H ही लगा सकते हो. तो एल्डिहाइड में खाली एक ही ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है, जो है इथेनॉल. एल्डिहाइड में खाली एक ही ऐसा है बच्चों जो आपको ये रिएक्शन देगा, दैट इज इथेनॉल. उसके सिवाय कोई ये रिएक्शन नहीं करेगा. तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन. चलो कीटोन में कौन कौन ये रिएक्शन करेगा, तो ये COOCH3 होना चाहिए. मतलब आपका जो ऑन ग्रुप है ना वो 2 के ऊपर ही होना चाहिए कंपलसरी. ऑन ग्रुप आपका कंपलसरी कहाँ होना चाहिए बच्चों, कीटोन में 2 पे ही होना चाहिए. तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड as well as a ketone having at least, मैं बुक का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, having at least 1 CH3 attached with CO. you can see ऊपर जो दोनों कंपाउंड लिखे हैं उसमें CH3 CO के साथ है. at least 1 CH3 with CO oxidized by sodium hypohalite. कई बच्चे एग्जाम में स्टेटमेंट ही नहीं लिखते. सोडियम हाइपोहेलाइट किस क्या बनेगा ऑक्सीडाइज होके, तो ये ऑक्सीडाइज बन जाएगा बच्चों सॉल्ट ऑफ, ऑक्सीडेशन होके बनेगा क्या यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दैट टू हैव 1 कार्बन लेस, हैविंग 1 कार्बन, हैविंग 1 कार्बन लेस देन गिवन कंपाउंड. चलो और क्या बनाएगा बच्चों साथ में, और ये बनाने वाला है साथ में एंड हेलोफॉर्म. तो यहाँ पे 2 चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए बच्चों. एक आपका ध्यान होना चाहिए इस चीज के ऊपर, इट शुड हैव 1 कार्बन लेस, इट शुड हैव 1 कार्बन लेस. एक ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए और दूसरा रहना चाहिए हेलोफॉर्म बनाएगा ये. तो ये 2 जगह पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए व्हेन वी विल डू दिस. ठीक है, ओके. चलिए एक और चीज आपको बता देता हूँ, रास की बात एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका हाइपोहैलाइड है ना वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट. तो ये एक रास की बात है बच्चों इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, कि हाइपोहैलाइड NaOH does not affect, it does not affect C डबल बॉन्ड C. वो C डबल बॉन्ड C को हाथ नहीं लगाएगा. जैसे कि अगर आपका ऐसा कंपाउंड है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH COCH3, इफ यू हैव दिस कंपाउंड, अगर आपने इसके अंदर डाल दिया है NaOI, लेट्स से दिस कंपाउंड NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड डाल दिया हमने. पहले चेक कर लो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है. यस वी हैव दिस ग्रुप COCH3, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा. तो ये जो डबल बॉन्ड है ना उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है. CH3 CH डबल बॉन्ड C, और ये जो आपका आखिरी वाला कार्बन है ना, राइट, ये जो आपका कार्बन ये वाला CO वाला कार्बन, क्योंकि यहाँ से हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, है ना. तो ये वाला जो आपका कार्बन है CO वाला, ये हो जाएगा C डबल ओ माइनस Na प्लस सोडियम सॉल्ट. और जो पीछे आपका CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडो फॉर्म में CHI3 में, क्योंकि मैंने अभी आयोडेट लिया है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडो फॉर्म में, राइट. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने वाला है, राइट. ये कौन सा कंपाउंड है आपका बच्चों, 1 2 3 4 5 लिया है मैंने, मतलब पेंट. आई कैन सी इन हियर, आई कैन सी ऑन सेकंड कार्बन 2 ऑन, और इन जो है वो आपका थर्ड के ऊपर है. जो आपको प्रोडक्ट मिला उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, 4, मतलब ये तो आपका है सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड,
ब्यूट इन ओइक एसिड, देखो कैसे लिखेंगे, जो सोडियम, अब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, देयर इज ब्यूट, उसमें डबल बॉन्ड है मतलब इन, और ये एस्टर ग्रुप है दैट इज ओएट, ब्यूट इन ओएट, और इन कहां पर है, सेकंड कार्बन के ऊपर है। तो ये जो कंपाउंड बना ना, ये है सोडियम ब्यूटिन ओएट, सोडियम ब्यूटिन ओएट, एंड दिस इज आयोडोफॉर्म। राइट, अब यहाँ पे बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये तो हमने नॉर्मल हेलोफॉर्म की बात की, तो यहाँ पे इफ यू टेक NaOI is taken, it gives yellow precipitate, it gives yellow precipitate of CHI3 आयोडोफॉर्म। सी बाकी जो है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सारे गैसेस है। अगर आपने आयोडो कंपाउंड लिया तो फिर आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं। क्या मिलेगा आपको, येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं। राइट, एक और बात बच्चों, this reaction is used, this reaction is used to detect which group, तो एक तो ये वाला ग्रुप है आपका मिथाइल कीटोन, एंड ऑल्सो दिस ग्रुप, अगर O की जगह पे OH है, ऐसा एल्कोहल है जहां पे लास्ट सेकंड के ऊपर OH है, तो भी ये रिएक्शन करेगा, बिकॉज जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये डेफिनेटली कन्वर्ट होकर कीटोन बन जाएगा बाय दिस रिएजेंट। तो मिथाइल कीटोन भी ये रिएक्शन देगा, एंड 2 ऑल वाला जो कंपाउंड होगा ना आपका 2 ऑल वाला, वो भी ये रिएक्शन देने वाला है। राइट, एंड आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। चलिए एक बार नजर मार लेते हैं रिएक्शन के ऊपर। हम करेंगे ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन करना है, मिथाइल कीटोन का। रिक्वायरमेंट है CH3 के साथ CO होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है भाई, रिक्वायरमेंट है कि CH3 के साथ CO होना चाहिए, दैट इज मिथाइल कीटोन। ओके, हम करेंगे क्या बच्चों, हम मिथाइल कीटोन लेंगे और उसका हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, NaOX के साथ। क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो मिथाइल कीटोन है, दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर एक कार्बन पेरेंट एटम से कम होगा, पेरेंट चेन से एक कार्बन कम होगा। along with that you will get the haloform compound CHX3, right? okay, चलिए आगे। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो ये NaOX बिल्कुल भी डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड, दिस विल रिमेन अनअफेक्टेड, यू कैन से दिस इज एज इट इज, इसको कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को पूरा ही तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा। राइट, चलिए अगर आपने इस टेस्ट में आयोडोफॉर्म लिया NaOI, तो उससे आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, एंड बाय दिस मेथड यू कैन डिटेक्ट द मिथाइल कीटोन ग्रुप एंड सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। अगर OH लास्ट सेकंड कार्बन पे है तो ये रिएक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। राइट, चलिए अब एक टेक्स्ट बुक का खतरनाक एग्जांपल आ गया आपके सामने, बहुत नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा। देखो चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलेक्युलर फॉर्मूला C8H8O। अब पहले तो ना मुझे ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये C8H8O इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है ना, तो इट कैन बी एल्कोहल, एल्कोहल में भी एक ही ऑक्सीजन होता है ना, इट कैन बी एल्कोहल, एल्डिहाइड, उसमें भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, और इट कैन बी कीटोन। अब ये तीनों में से कौन है, बोलो, देखते हैं। अब ऐसा कहा है कि दिस कंपाउंड फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP रिएजेंट। 2,4-DNP का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल रिएजेंट, डाई नाइट्रोफिनाइल रिएजेंट, डाई नाइट्रोफिनाइल रिएजेंट के साथ वो ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो पहले ये रिएक्शन समझ लो बच्चों कि इट गिव्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क में, इट गिव्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। इसका नाम समझ लो बच्चों, 2,4-DND नहीं, DNP, 2,4-DNP, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन।
क्या है बच्चों, ये रीएजेंट है आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कंपाउंड NH2 डबल बॉन्ड NH। ये आपने एडिशन वाले टेबल में देखा था। ये बेंजीन रिंग, एक NO2 2 पे, एक NO2 4 पे। आई विल मेक इट मोर कन्वीनियंट, मैं यहाँ पे ना इस तरह से ही लिखूंगा इसको। राइट, सो इट इज योर रीएजेंट 2,4-DNP कहते हैं इसको, याद रखना, दिस इज 2,4-DNP जो टेबल में था। अब यहाँ पे ऐसा कहा है कि भाई ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो डीएनपी तो एडिशन रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब एल्कोहल इज नॉट द चॉइस। एल्कोहल इज नॉट द चॉइस, एल्कोहल आपका चॉइस गलत हो गया, अभी एल्कोहल नहीं है। राइट, इसका मतलब है इट मस्ट बी कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अगर 2,4-DNP के साथ प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो इसका एक ही मतलब होता है कि इस मस्ट बी कंटेनिंग कार्बोनिल। राइट, कंपलसरी उसके पास बच्चा लोग कार्बोनिल होना ही होना चाहिए, तभी जाके वो ये एडिशन रिएक्शन कर रहा है। चलो, तो एल्कोहल तो नहीं है, इतना पता चल गया। अब एल्डिहाइड के कीटोन, ठीक है, एंड इट गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट तो आयोडोफॉर्म के होता है, मतलब ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए। बराबर, तो एक और पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट यहां से ये मिला कि इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड NaOH मिक्सचर। तो ये जो है ना अल्टीमेटली आपका, ये आपका बना देगा NaOI। ये क्या बना देगा बच्चों, सोडियम हाइपो आयोडाइड बना देगा। राइट, तो इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ I2 and NaOH, और ये येलो प्रेसिपिटेट और कुछ नहीं होगा, आयोडोफॉर्म होगा। क्या होगा बच्चों, ये आपका आयोडोफॉर्म होगा, दैट इज CHI3। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो एक और चीज कंफर्म हो गई, हेंस CH3CO ग्रुप होना चाहिए। चलिए, एक और चीज क्लियर हो गई, CH3CO होना चाहिए। राइट, बिकॉज ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। चलो, कुछ और हिंट है, देखते हैं, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। आयोडोफॉर्म इज गिवन। चलो मुन्ना लोग, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एल्डिहाइड के कीटोन, दो चीजें तो पता चल चुकी है कि CO ग्रुप होना चाहिए। राइट, एक मेरा ये आउटकम आ गया है। दूसरा आउटकम आ गया है कि CO ग्रुप के साथ एक बाजू CH3 होना चाहिए, तभी जाके वो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये मेरा दूसरा आउटकम हो गया। चलो, अभी भी क्लियर नहीं है कि पूरा कंपाउंड क्या होगा, देखते हैं, चलिए आगे। इट नेदर रिड्यूसेस टॉलेंस नॉर फेलिंग। अब भाई, टॉलेंस और फेलिंग तो अल्डिहाइड देता है, और ये भाई साहब तो रिएक्शन कर नहीं रहे, मतलब अल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। चलो, एक और चीज फिक्स हो गया, इट डज नॉट गिव टॉलेंस एंड फेलिंग रिएक्शन। इट डज नॉट गिव टॉलेंस रिएक्शन एंड फेलिंग रिएक्शन, इसका मतलब हो गया इट मस्ट नॉट बी एल्डिहाइड। चल भाई चल, कहां तक तू पहुंच गया देख ले भाई। इट मस्ट नॉट बी एल्डिहाइड। चल आगे देखते हैं, और कुछ हिंट मिला, मतलब अब कीटोन फिक्स हो चुका है। आगे देख, नॉर डज इट डी कलराइज ब्रोमीन वाटर और द बेयर टेस्ट। ओ बाप रे, ये ब्रोमीन वाटर डी कलराइज करने का काम तो कौन करता है, डबल बॉन्ड करता है, क्योंकि जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है ना, और इसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे ना, तो दोनों जगह पे एडिशन हो जाता है एंड यू गेट सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। और जो ब्रोमीन वाटर का नेचुरल कलर होता है ब्राउन जैसा, वो डीकलराइज हो जाएगा। और बेयर टेस्ट में KMnO4 वाला होता है। बेयर टेस्ट में क्या होता है, KMnO4 वाला होता है, उसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक और बात है बच्चों के, दिस कंपाउंड डज नॉट गिव्स decolorization, it does not gives decolorization with bromine water and Bayer test। इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अनसैचुरेशन इज एब्सेंट। डबल बॉन्ड तो मांगता ही नहीं है, डबल बॉन्ड होगा तो फिर ये रिएक्शन हो जाना चाहिए, बट अपना रिएक्शन हो नहीं रहा है। और क्या हिंट है, चलो देखो, इतना हिंट देखना होता है आपको।
ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद अ क्रोमिक एसिड। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का है, हाँ, एल्डिहाइड तो वैसे भी नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो ड्रास्टिक कंडीशन में ही होगा। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी, इट हैज द मोलेक्युलर फॉर्मूला C7H6O2, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड आइडेंटिफाई ऑल द रिएक्शन। हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, C8 के साथ हाइड्रोजन खाली 8 ही है, 8 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन, बहुत नाइंसाफी है, मतलब अनसेचुरेशन तो बहुत ज्यादा है। पर हमें तो ये पता चल चुका है कि अनसेचुरेशन भले है, बट इस तरह का डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी अनसेचुरेशन होगा ना वो बेंजीन रिंग में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन C8H8O ड्यू टू वेरी लेस हाइड्रोजन, ड्यू टू वेरी लेस हाइड्रोजन there must be high degree of unsaturation, there must be high degree of unsaturation, बट डबल बॉन्ड तो है नहीं, सी डबल बॉन्ड इज एब्सेंट, मतलब जो भी अनसेचुरेशन है ना वो फिनाइल रिंग में है, हेंस ऑल अनसेचुरेशन इज इन फिनाइल रिंग। चल भाई एक पता चल गया और जी, तो मतलब कंपाउंड मुझे पता चल गया भाई। देख ले बेटा, एक फिनाइल रिंग है, इतना पक्का हो चुका है तेरे पास, है ना, और COCH3 ग्रुप भी फिक्स ही है तो है। दो चीजें हमें पता चल चुकी है कि COCH3 ग्रुप है और फिनाइल रिंग होगा। हो गया तेरे 8 कार्बन, बेंजीन में 6 7 और 8 हाइड्रोजन, गिनना हो तो गिन लेना। बराबर, मतलब जो कंपाउंड ए है ना वो और कुछ नहीं है, ये कंपाउंड है आपका, राइट। और कंपाउंड बी क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करो, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है डबल बॉन्ड के एक तरफ से, राइट। ये बॉन्ड जैसा ही आप तोड़ोगे तो इस तरफ जो 7 कार्बन बचा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको जो बी कहा गया है वो क्या होगा, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन जो आपका ए है ना वो क्या बनाएगा, ए विल फॉर्म बेंजोइक एसिड, 7 कार्बन वाला एसिड, क्योंकि वही सेट होने वाला है यहाँ पे। तो दिस इज योर कंपाउंड बी, ये बच्चों आपका कंपाउंड बी है बेंजोइक एसिड। तो कंपाउंड ए इज एसिडोफिनॉन, कंपाउंड ए इज एसिटोफिनॉन एंड द कंपाउंड बी इज बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आपको एक एक हिंट पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना होता है। देखो कितने सारे हिंट थे यहाँ पे, मैं वापस एक बार ले जाऊंगा आपको क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला तो 8 कार्बन के साथ 8 ही हाइड्रोजन, मतलब अनसेचुरेशन बहुत है। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना है, मतलब कार्बोनिल होना चाहिए। येलो प्रेसिपिटेट दिए आयोडीन के साथ, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो COCH3 ग्रुप फिक्स है, अभी कोई मगजमारी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, टॉलेंस और फेलिंग नहीं दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, मतलब जो भी है वो कीटोन है। और वो डीकलराइजेशन ब्रोमीन वाटर का नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी अनसेचुरेशन है वो रिंग में होगा। तो आपका कंपाउंड फिक्स हो चुका है रिंग के ऊपर COCH3, बराबर। नाउ यू आल्सो हैव टू राइट ऑल द रिएक्शन, तो हम सारे रिएक्शन लिख देंगे बच्चों, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक स्लाइड और आगे लिखना पड़ेगा रिएक्शन, आई विल राइट इट हियर, ज्यादा रिएक्शंस ऑफ 12.4। आप नोट्स जब लिखो तो साथ में लिख देना, हाँ, रिएक्शंस ऑफ 12.4। तो आपका कंपाउंड ये था बच्चों, दिस योर कंपाउंड ए COCH3 एसिडोफिनॉन। अब इसका रिएक्शन कराओ 2,4-DNP के साथ, दिस इज अ रिएक्शन NH2 NH, और यहां पे होता है आपका 2,4-DNP कंपाउंड। ये क्या है बच्चों, आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, याद रखना पूरा नाम। चलिए जैसे ही एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ से O निकालते हैं, यहाँ से H2 निकालते हैं, है ना। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। इस C के साथ एक CH3 ग्रुप है, यहाँ से आप O निकालो, डबल बॉन्ड के साथ सीधा इसको जोड़ दो, राइट। दिस इज NO2, this is NO2 and this is orange red precipitate, orange red precipitate। चलो ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन आपको कहा है कि वो टॉलरेंस एंड फेलिंग नहीं कर रहा है, बट आयोडोफॉर्म कर रहा है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा बच्चों। आयोडोफॉर्म का रिएक्शन, ये आपका कंपाउंड ए है। जैसे ही आपने उसको रिएक्शन कराया आयोडीन एंड NaOH के साथ,
आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। क्या होता है बच्चों आइडोफॉर्म में? यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, दिस विल गिव यू द सोडियम सॉल्ट COO माइनस Na+। एक एक चीजें आपको ख्याल होनी चाहिए। और ये जो CHI3 गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 कन्वर्ट होगा आइडोफॉर्म में, जो येलो प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा बच्चों? ये देना है आपको येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। दिस विल गिव यू द येलो कलर प्रेसिपिटेट। एक और रिएक्शन बाकी बचा है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। ये एक सुपर क्वेश्चन है, अगर पूछना हो तो 5 मार्क में। अगर आप ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा रहे हो विद CrO3, राइट, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, अगर क्रोमिक ऑक्साइड ही है ना, क्रोमिक एसिड था, क्रोमिक एसिड था, दैट इज H2CrO4, लगा क्रोमिक ऑक्साइड है, H2CrO4, राइट। चलो ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ से, and this will give you COOH, and this is having formula C7H6O8, and this is benzoic acid। जो कंपाउंड आपको B कहा गया है ना, वो ये है, दिस इज बेंजोइक एसिड कंपाउंड B। इसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आगे जाके। एंड अदर बाय प्रोडक्ट, दिस पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू HCOOH। एक कार्बन वाला एसिड बनाओगे ना दूसरा, दैट इज HCOOH। ये एक कार्बन वाला आपका एसिड बनेगा HCOOH, राइट। तो इस तरह से इतना डिटेल में आपको हर एक चीजों को लिखना है। अगर आपको ऐसे 5 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन में पूरे 4 के 4 मार्क चाहिए तो, राइट। अगर आपको थोड़े बहुत कम मार्क चाहिए तो आप आधा अधूरा लिख सकते हो, राइट। चलिए